सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का जो कि इस समय लाइव जुड़ चुके हैं और अपने अन्य साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं। तो चलिए, आज का मोटिवेशनल कोटेशन में है कि मैदान से हारा हुआ इंसान फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि जो इंसान मैदान से हार गया वह फिर दूसरी बार कोशिश करके जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह कभी नहीं जीत सकता। अक्सर आप देखते हुएगा कि फिलहाल में है जो कंपटीशन के ऐसे बच्चे थे जो जिनकी अच्छी तैयारी थी, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी सेक्टर की, और जो लॉकडाउन की पेंडेमिक आकर मार्च महीने से ही लॉकडाउन लगा दिया और सारे एग्जाम क्या कर दिए गए, पोस्टपेंड कर दिए गए, यानी कि स्थगित कर दी गई, जिस कारण से सारे बच्चों को मनोबल टूट चुका है। अक्सर रेलवे वाले बच्चों के लिए तो वैकेंसी आई 2018 में ही और एग्ज़ाम 2020 तक नहीं हुई है। जो रेलवे वाले बच्चे थे, ग्रुप डी के थे, एनटीपीसी के थे, उन सारे बच्चों को अब क्या हो रहा है कि जो अपने लेवल की तैयारी थी वो अच्छी थी, लेकिन अब मनोबल धीरे धीरे टूटते जा रहा है। तो उन सबों के लिए कहना है कि जो मैदान से हारा हुआ इंसान है वो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो मेरे दोस्तों, आप लोग मन से मत हारिए, क्योंकि चिट्टी चढ़ती है, दीवार पर गिरती है 1000 बार, लेकिन एक बार अवश्य चढ़ती है। तो आप लोग मन से मत हारिए और जो भी कार्य करते हैं उसमें मन और दिल पूरी तरह से लगा करके अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाइए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, अब तक हम लोग क्या देखें, अब तक पढ़े थे, हम लोग पढ़ रहे हैं आईटीआई स्पेशल टारगेट बैच में, जिसमें आईटीआई और पॉलिटेक्निक को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। तो अब तक हम लोग पढ़े, बेसिक देखे थे, उसके बाद आईटीआई के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे कि क्या होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद बेसिक देखे थे, बेसिक में जोड़ घटाव गुणा भाग देखे थे। फिर उसके बाद अर्थमेटिक स्टार्ट किए थे, अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क देखे। उसी पर बेस्ड एक अगला चैप्टर था पाइप एंड सिस्टम, तो पाइप एंड सिस्टम देखे, पाइप एंड सिस्टम का 2 क्लास देखे, टाइम एंड वर्क का 4 क्लास देखे। फिर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ये स्पेशल टारगेट बैच है, इसलिए माने कि ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं लाने के प्रयास किए हैं, क्योंकि टारगेट का मतलब होता है कि स्पेशल उसी पर फोकस किया जाए। ऐसे तो लाभकारी सभी बच्चों के लिए है, लेकिन फोकस उसी पर रहता है। तो इसमें कोशिश ये किया गया है कि क्योंकि सिलेबस को जल्द खत्म किया होता है, जो कि मैथ जो सारे चैप्टर होते हैं साल भर में समाप्त होते हैं, यानी कि 1 ईयर में, जहां हमें 2 से 2.5 महीना में समाप्त करना रहता है। इसलिए कम क्वेश्चन आए हैं, और लेकिन कॉन्सेप्ट सारा देने की कोशिश किए हैं, उसी क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। तो चलिए, हम लोग आज स्टार्ट करने चल रहे हैं रेशियो प्लस एज। क्या स्टार्ट करने के चल रहे हैं? रेशियो प्लस एज। ऐसे तो कहने के लिए ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन थोड़ी सी इन दोनों का कंसेप्ट सेम है, इस कारण हम दोनों को एक साथ फेर दिए हैं। जब आप लोग स्पेशल बैच पढ़िएगा, यानी जब मैथ की तैयारी, सिर्फ मैथ की तैयारी कीजिएगा, तो रेशियो को अलग और एज को अलग पढ़ेंगे। रेशियो को कहते हैं अनुपात, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, और एज में पढ़ेंगे उम्र। एज में पढ़ेंगे उम्र। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अनुपात समानुपात के बारे में, और देखेंगे क्या अनुपात समानुपात होता क्या है, अनुपात समानुपात होता क्या है।
कुछ बच्चे कमेंट में लिखते रहते हैं कि आपका जो वीडियो होता है या जब लाइव आप दे रहे होते हैं तो वाचिंग बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं लेकिन लाइक कम रहता है। तो आप उनके दिल को भी खुश कर दीजिएगा। जितने बच्चे वाचिंग होंगे या जितने बच्चे व्यूअर्स होंगे उन सारे बच्चों एक बार लाइक पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो पढ़ाने वालों को मनोबल बढ़ता है और वो चाहते हैं कि हम और अच्छी कॉन्सेप्ट दें और बेहतर से बेहतर अपने से देने का प्रयास करता है। तो आप लोग पर डे यानी जब क्लास से शुरू में आए तो ये सोच ले कि हमें कम से कम आज मात्र 5 स्टूडेंट को शेयर करना है। जब आप 5 स्टूडेंट शेयर करते हैं तो उसमें से 3 स्टूडेंट भी ऐसा होगा जो पढ़ लेगा और आपके माध्यम से अगर वो पढ़ लेता है तो वो कहेगा कहीं ना कहीं कि हम फलाने स्टूडेंट के माध्यम से, जैसे कि राकेश के माध्यम से हम क्या किए हैं, ये क्लास किए हैं और इसके लिए वो राकेश को क्या बनाएगा, आभारी बनाएगा। तो आप लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास का फायदा उठा सकते। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करने चल रहे हैं अनुपात समानुपात। तो अनुपात में आता है अनुपात और समानुपात। क्या आता है? अनुपात और समानुपात। अनुपात को हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से और समानुपात को हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से। अनुपात कहने का मतलब है, अनुपात उसे कहते हैं जो भिन्न का क्या हो, कटा हुआ रूप हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ दिया रहे 12/16 तो इसे हम 12:16 नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसे हम काट कर कहेंगे 4×12, 4×4=16 यानी कि 3:4। अनुपात एक वैसा फैक्टर है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, वही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अनुपात में कॉमन नहीं होना चाहिए। अनुपात में क्या होगा? कॉमन नहीं होना चाहिए। अनुपात में कॉमन नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अनुपात का स्टेटस कैसा होगा। अगर A/B हो, इसे हम क्या कह सकते हैं? A/B भी कह सकते हैं। A/B भी कह सकते हैं। अनुपात का मतलब ही होता है क्या? बट्टा। C/D हो तो इसे हम क्या कह सकते हैं? C/D भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? C/D भी कह सकते हैं। यहाँ A/B समानुपात C/D हो तो यहाँ इसे हम A/B बराबर C/D, A/B बराबर C/D भी हम इसे लिख सकते हैं। तो आप लोग पहले इतना को नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे कॉन्सेप्ट पे। आप लोग पहले इतना को नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे कॉन्सेप्ट पे। चलिए नोट कर लिए, तो इसे हम मिटा देते हैं। इसे क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब देखेंगे क्या? अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट और ऑफ रेशियो, यानी रेशियो का कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो यानी कि रेशियो का कॉन्सेप्ट। रेशियो निकालने का हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट देखेंगे, इसे हम कहते हैं फर्स्ट। अगर A, B और क्या है C, तो इसको हम किस प्रकार से गुना करते हैं? पहले करते हैं AB और करते हैं, फिर करते हैं BB, फिर करते हैं CB, फिर क्या करते हैं? CB। सेकंड कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सेकंड में क्या होता है?
सेकेंड में होता है ए बी और यहाँ रहे बी और यहाँ लिख देंगे सी। इसे हम कहते हैं जमीन हड़पो कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? जमीन हड़पो कॉन्सेप्ट। इसे हम कहते हैं जमीन हड़पो कॉन्सेप्ट। मेरा कहने का मतलब है कि ये अगर किसी का घर है, ये क्या है? किसी का घर है और ये एक सुंदर सा घर है और ये क्या है? रास्ता है। ये क्या है? रास्ता है। तो घर और रास्ते के बीच में थोड़ी सी ज़मीन की क्या होती है? फैसला बची हुई रहती है। कहने का मतलब है कि थोड़ी सी ज़मीन की जगह बची हुई होती है। तो जो घर और रास्ता यानी कि घर से आगे जो ज़मीन होता है उसको कौन हर पे रहता है? तो ये घर वाले हर पे रहता है। मेरे कहने का मतलब है अगर ये सोहन का ज़मीन है, घर है, तो ये ज़मीन को कौन हर पे रहेगा? तो सोहन हर पे रहेगा। कौन हर पे रहेगा? सोहन हर पे रहेगा। तो यहाँ देखेंगे ये बी के आगे है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी। ये भी बी के आगे है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी। इसे हम क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जमीन हड़पो। जमीन हड़पो। क्वेश्चन में हम बार बार कहेंगे कि जमीन हड़पो कॉन्सेप्ट से बनाइए, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना होगा। इससे भी क्या आता है? सीधा सीधा गुना कर देते हैं और आता है ये ए बी 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 और क्या आता है? बी सी। और क्या आता है? बी सी। एक तीसरा कॉन्सेप्ट होता है, देखिए हम आप लोगों को क्लास में एंजॉय कराने के लिए कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे। उस शब्द को आप लोग बुरा मत मानेंगे। उस शब्द को आप लोग बुरा मत मानेंगे। हम आप लोगों को क्लास एंजॉय कराने के लिए ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। थर्ड देखेंगे, थर्ड में दिया रहा है ए बी, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। बी अनुपात सी। तो हम क्या करते हैं कि लाठी दे करके अगर बी नहीं माने, क्या बी नहीं माने तो क्या करते हैं? बी को हम लाठी दे करके दोनों को बराबर करते हैं। मेरे कहने का मतलब इस दोनों बी को हम क्या करते हैं? लाठी दे करके बराबर करते हैं। फिर क्या होता है? ए बी सी बराबर हो जाता है। तो इस कंसेप्ट का नाम क्या है? बीबी को लाठी मारो। बीबी को लाठी मारो। बीवी को लाठी मारो। आप लोग बिल्कुल ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बीवी को लाठी मार दीजिएगा और फिर गाली हमें सुनाइएगा कि मनोहर जी ने बोले थे कि बीवी को लाठी मारो। ऐसे मत कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे। कहाँ प्रयोग करेंगे? बीवी को लाठी मारो। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को, इसे आप लोग बीवी को मत लाठी मारिएगा। देखिए क्या होता है कि परिवार में कुछ कहानी कहे या छोड़ दे? चलिए छोड़ देते हैं, अगली बार से कहानी सुनाएंगे। आप लोग कमेंट करेंगे कहानी सुनने के लिए, तो हम कहानी जरूर कहेंगे। चलिए देखते हैं कि अगर क्वेश्चन क्या दिया रहे। क्वेश्चन दिया रहे कि ए अनुपात बी बराबर है। एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन लेते हैं कि अगर ए अनुपात बी बराबर है क्या 1 अनुपात 2। ए अनुपात बी बराबर है 1 अनुपात 2 और बी अनुपात सी बराबर है 3 अनुपात 5। बी अनुपात सी बराबर है 3 अनुपात 5। तो पहले हम बनाएंगे फर्स्ट कंसेप्ट से। तो फर्स्ट कंसेप्ट हमें ध्यान आनी चाहिए कि ए बी लिख लेते हैं, तो ए बी लिख लेंगे। बी के नीचे बी और उसके बगल में क्या लिखते हैं? सी। पहले ऐसे गुना करते हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 6 और 10। क्या होगा? 3 6 और 10। हमसे पूछा है क्या? ए बी और सी का रेशियो। क्या पूछा है? ए बी और सी का रेशियो। तो कितना आया? 3 6 और 10। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखेंगे। सेकेंड है जमीन हड़पो। तो क्या है? ए बी बी
और क्या देंगे सी। जमीन हड़पों में क्या होता है कि सामने वाला का जमीन, सामने वाला घर का रोड के साइड का जमीन सामने वाला को होता है, तो क्या होगा यहाँ 3 न है, सॉरी यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। फिर सीधा गुना कर देते हैं 3, 6, 10, क्या हुआ 3, 6 और 10। थर्ड कॉन्सेप्ट है बीवी को लाठी मारो, क्योंकि जब बी नहीं मानता है तो उसे क्या किया जाता है, लाठी मार मार करके उसे मनाया जाता है। तो थर्ड में देखेंगे बीवी को लाठी मारो, यानी कि यहाँ है 1:2 और 3:5, 1:2, 3:5। तो बी को क्या करना है, मनाना है, तो इसे लाठी मारेंगे। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे और यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो 3, 6 और यहाँ 6, 10 क्या किए, बीवी को लाठी मार दिए, तो 3:6:10 मिला। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। समझ आया है तो आप लोग इस कंसेप्ट के साथ इस एग्जाम्पल को भी नोट करेंगे, कंसेप्ट के साथ आप लोग एग्जाम्पल को भी नोट करेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग एग्जाम्पल को भी नोट करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग एग्जाम्पल को भी नोट करेंगे। ये क्या था, जब 2 रेशियो दिया रहता था और 3 संख्या का रेशियो निकालना रहता था। अब इसी में देखेंगे एक अगला, जब क्या हो डी तक दिया हो, क्या दिया हो, अब तक क्या रहता था ए बी और सी दिया रहता था, अब क्या दिया हुआ रहेगा ए बी सी और डी भी रहेगा। क्या रहेगा, ए बी सी और क्या होगा डी। तो फिर से वही लिखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। उसमें देखेंगे कि क्या होगा, ए बी होगा, बी सी होगा और फिर क्या होगा सी डी होगा। ए बी होगा, बी सी होगा और फिर क्या होगा सी डी होगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले सीधा गुना करते हैं, तो होगा ए बी सी अनुपात, ऐसे गुना करके ऐसे घुमा करके ऐसे कर देते हैं, ध्यान रखेंगे, तो होगा बी बी सी। फिर क्या करते हैं, सीधा ला करके फिर मोड़ देते हैं बी सी सी। अब क्या होगा, डायरेक्ट सीधा बी सी और डी, बी सी और डी। आप लोग इस फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे। सेकंड है वही जमीन हड़पो। क्या है, जमीन हड़पो। जमीन हड़पो कॉन्सेप्ट आप लोग दूसरे के जमीन को जाकर के मत हड़प लीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्योंकि हम बार बार क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि आप जमीन हड़पो कॉन्सेप्ट से बनाइए और जमीन हड़पो कॉन्सेप्ट आपको आसानी पड़ेगा। तो यहाँ रहेगा ए बी, फिर क्या बी सी, फिर क्या होगा सी डी। तो जमीन हड़पना आप लोगों को आता होगा, जमीन हड़पने तो किसको नहीं आता है। तो जमीन क्या किए, हम हड़प लिए। क्या किए, जमीन को हड़प लिए। तो हमें अब सीधा गुना कर देंगे, तो ए बी सी, बी बी सी, बी सी सी और बी सी डी, बी सी डी। और थर्ड देखेंगे, थर्ड कॉन्सेप्ट को हम वही कहते हैं क्या, तो बीबी को लाठी मारो। क्या करो, बीबी को लाठी मारो। जब बीबी नहीं मान रहा है, बीबी बराबर नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, लाठी मार मार करके उसे सर करके हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। आइए इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम
इसे बनाने के प्रयास करते हैं। ए बी अनुपात है, ए अनुपात बी बराबर है 1:2, बी अनुपात सी बराबर है 4:5, 4:5 और सी अनुपात डी बराबर है, सी अनुपात डी बराबर है 6:7। क्या है? 6:7। तो पहले फर्स्ट मेथड से बनाएंगे। तो फर्स्ट मेथड में क्या लिखते हैं? फर्स्ट मेथड में लिखेंगे, फर्स्ट मेथड आप लोग को इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट मेथड है 1 2 4 5 6 7। पहले क्या है? इस तीनों को गुना करना है 6 चौका 24 6 चौका 24। अब क्या है? 6 दूना तिरछा गुना करना है तो 4 दूना 8 और 8 छक 48। अब ऐसे करना है, ऐसे ला करके ऐसे कर देना है 5 दूना 10 10 छक 60 और फिर क्या करना है 7 5 35 35 दूना 70। रेशियो करना है तो क्या करेंगे? भाग दे देंगे 2 से, 2 सब में कॉमन है 12 24 30 और 35। 12 24 30 और 35 ये क्या हुआ? रेशियो निकला किसका? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो। क्वेश्चन में था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा? व्हाट क्या होगा? अब देखेंगे सेकंड, देखेंगे सेकंड क्या होता है? जमीन हड़पो। सेकंड होता है जमीन हड़पो। तो लिख लेंगे ए बी 1:2, बी सी 4:5 और सी डी 6:7। क्या लिख लेंगे? सी डी 6:7। सी डी लिख लेंगे 6:7। चलिए, नहीं नीचे नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं? इसे क्या करते हैं? बगल में बना देते हैं। क्या करते हैं? बगल में बना देते हैं। सेकेंड 1:2, 4:5 और क्या 6:7। इस सारे कॉन्सेप्ट में हमको जहाँ तक आसान लगा तो जमीन हड़पो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान लगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो ज़मीन को हम क्या करते हैं? हड़प लेते हैं। क्या किए? ज़मीन को हड़प लिए, ज़मीन हड़प लिए। अब यहाँ देखिए, जब 2 2 कॉमन जहाँ रहेगा 2 2 70 के काटते चला जाएंगे। 2 दूना 4, अब गुना कर देंगे 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 पंचे 23 और 7 बचे 35। यह क्या हुआ? डायरेक्ट मेरा आंसर निकला। अब सेकंड में थर्ड मेथड क्या है? बीबी को लाठी मारो। थर्ड मेथड क्या है? बीबी को लाठी मारो। यानी बी को क्या करना है? बराबर करना है। तो आइए इसे आप फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड को क्या कीजिए? नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं थर्ड मेथड क्या होता है। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड को आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि थर्ड मेथड क्या होता है। चलिए इसे नोट कीजिए। आइए हम इसे बताते हैं थर्ड मेथड कैसे बनता है। अब देखते हैं थर्ड मेथड कैसे होता है। वही लिखते चलेंगे 1 2 4 5 6 7। क्या करना है? बीबी को लाठी मारना है तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 और ये 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब यहाँ बी जब बराबर हो गया तो सी क्या किया? मुंह फुला लिया। ओह, आप परिवार में देखते होइएगा कि जब 2 घोड़े का झंझट होता है सास बहू का, तो जब आपकी बीवी मानेगी तो आपकी माँ क्या करेगी? रुठ जाएगी। तो क्या करना है? हमको दोनों को बात करके लेकर के चलना है। तो हमको क्या करना है? दोनों को मिलाना है। क्या करना है? दोनों को मिलाना है। तो यहाँ क्या करेंगे? 5 से गुना, यहाँ क्या करेंगे? 5 से, और ऊपर क्या करेंगे? 6 से। यहाँ 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और यहाँ 7 बचे 35। ऊपर क्या करना है? 6 से, तो 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। अब हमें सब बराबर मिल गया। ए बी डी सी
सी और डी, तो डायरेक्ट अनुपात लिख देंगे 12, 24, 30 और 35, 12, 24, 30 और 35। आई होप कि आप लोगों को जो दो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो दोनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा और आप इसे नोट करेंगे और आप इसे नोट कीजिए देखिए एक्चुअल क्या होता है कि जब हम लोग क्लास करते रहते हैं तो क्लास में कुछ एंजॉय ना आए तो हम लोग होता है कि बोरिंग महसूस होने लगता है। तो क्लास में बोरिंग महसूस ना हो इसलिए हम आप लोगों को कुछ समय समय पर एंजॉय कराते रहते हैं ताकि क्लास में बोरिंग महसूस ना हो, क्लास में क्या हो, बोरिंग महसूस ना हो। तो आप लोग इस शब्द को बुरा मत मानेंगे, आप लोग इस शब्द को बुरा मत मानेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं और पढ़ाते हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं मैथ के जादूगर टेलीग्राम चैनल से। उसे आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? मैथ के जादूगर टेलीग्राम चैनल से। चलिए पीडीएफ के रूप में आपको सब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग भी उसे पढ़िए। A अनुपात B बराबर 5:7, B अनुपात C बराबर 6:7, तो A B C का मान बताए। दिया है कि A अनुपात B बराबर 5:7, B अनुपात C बराबर 6:7, 6:7। तो फर्स्ट मेथड से बनाते हैं हम इसे। फर्स्ट मेथड यानी कि पहला मेथड आप लोगों को ध्यान होगा तो यहाँ लिखेंगे A, फिर लिखेंगे B, फिर लिखेंगे B, फिर लिखेंगे क्या C। डायरेक्ट इसको ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 पंचे 30, 7 छक 42 और 7 सत्ते 49। मेरा आंसर क्या मिला? 30, 42 और 49। सॉरी, मेरा आंसर मिला मेरा आंसर मिला 30, 42 और 49। सेकेंड मेथड से इसे बनाएंगे तो सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड है जमीन हड़पो। चलिए हम इसे जमीन हड़पो मेथड से बनाते हैं। ए बी, फिर लिखेंगे बी सी। जमीन हड़पेंगे 6, यहाँ जमीन हड़पेंगे 7, ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 5 छक 30, 7 छक 42, 7 सत्ते 49। क्या आंसर मिला? 30, 42 और 49। चलिए हम इसे और एक मेथड बना देते हैं। वो कौन सा मेथड है? सेकंड मेथड, जिसे हम कहते हैं क्या, बीवी को लाठी मारो। क्या करो? बीवी को लाठी मारो। 5:7 और 6:7। जब बीवी नहीं मान रहा है तो क्या करेंगे, उसे हम कुछ गहने खरीद करके देंगे और वह क्या करेगी, मान जाएगी। तो ये भी नहीं मान रहा है तो ऊपर क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 30, 42 और 49 क्या हुआ, आंसर हुआ। 30, 42 और 49 आंसर हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग नोट करेंगे। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है टीचर एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं वो टीचर एग्जाम 1991 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का? तो टीचर एग्जाम 1991 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। टीचर एग्जाम 1991 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि A रेशियो B बराबर 3:4, B रेशियो C बराबर 2:5 तथा C रेशियो D बराबर 3:5। तो AD का मान क्या होगा? तो AD का मान क्या होगा?
ए बी दिया है, ए बी कितना दिया है तो 3:4। ए बी क्या दिया है 3:4। बी सी क्या दिया है तो बी सी दिया है 2:5, 2:5। सी डी क्या दिया है तो सी डी दिया है 3:5। तो हमसे क्या पूछा है कि ए अनुपात डी बराबर क्या होगा, ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो इसे हम देखेंगे फर्स्ट मेथड से देखेंगे, सेकेंड मेथड से देखेंगे। सेकेंड मेथड को कहते हैं जमीन हड़पो और थर्ड मेथड को कहते हैं बीवी को लाठी मारो। तो उन सारे मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए पहले हम सोल्व करते हैं फर्स्ट मेथड से। किससे सोल्व करते हैं फर्स्ट मेथड से। तो फर्स्ट मेथड मेरा क्या कहता है कि यहाँ लिखेंगे ए बी, फिर लिखेंगे बी सी, फिर लिखेंगे सी डी, फिर क्या लिखेंगे सी डी, और इसे गुना करेंगे सीधा। तो 3 दूना 6, 36, 18 अनुपात 5 चौका। यहाँ गुना करेंगे। यहाँ गुना कैसे करते थे, यहाँ रहता था जब ए बी, बी सी और क्या सी डी, तो ऐसे करके ऐसे मार देते थे, यही नहीं करते थे। तो यहाँ भी करेंगे 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 8 3 24, 8 3 24। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे 4 5 20 और 20 तिहाई 60, 50 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100। इसको काटेंगे तो 9 12 30 और क्या होगा 50, 9 12 30 50। ए डी पूछा है तो ए 9 और डी 50, तो क्या आंसर होगा 9:50। क्या आंसर होगा 9:50। आइए अब हम इसे सेकेंड मेथड से भी देखते हैं। सेकेंड मेथड से देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या कह रहा है कि जमीन हड़पो। सेकेंड मेथड मेरा कह रहा है जमीन हड़पो। तो सेकेंड मेथड में क्या है, जमीन हड़पेंगे तो ए बी, बी सी और क्या लिखेंगे सी डी। ए बी बी सी सी डी हो गया। अब क्या करेंगे, जमीन हड़पेंगे। चलिए जमीन हड़प लेते हैं। सामने वाला का जमीन, सामने वाला का, सामने वाला का जमीन, सामने वाला का, क्या सामने वाला का जमीन, सामने वाला का। ये कहीं ना कहीं गलत लिखा गया रेशियो। यहाँ क्या था 2 5 था और यहाँ क्या होगा 2। तो यहाँ 18, 4 3 12 दूना 24, 60 और यहाँ क्या 100। हमसे पूछा है ए डी का, ए 18 डी 100, तो 9:50। आंसर क्या होगा 9:50। अब देखेंगे कि थर्ड मेथड क्या कहता है। थर्ड मेथड कहता है कि बीवी को लाठी मारो। थर्ड मेथड क्या कहता है, बीवी को लाठी मारो। तो यहाँ है 3:4, 2:5 और क्या है 3:5। पहले हम इस दोनों को मनाएंगे तो इस यहाँ कितना से गुना करना होगा 2 से, और यहाँ कितना से गुना, यहाँ गुना कर देंगे सिर्फ हम 2 से, तो ये दोनों क्या होगा मान जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया। अब क्या करना है, इस दोनों को मनाना है तो नीचे क्या गुना करना होगा, नीचे करना होगा 10 से, नीचे करना होगा 10 से और ऊपर करना होगा 3 से। ऊपर क्या करना होगा 3 से, ऊपर क्या करना होगा 3 से। तो यहाँ देखेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 ए आया, ये बी है तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ये भी हो गया बी 4 तिहाई 12, और ये 6 पंचे 30 और यहाँ क्या होगा 10 पचे 50। तो ये क्या मिला रेशियो ए और डी 9:50। तो इसे कहते हैं बीवी को लाठी मारो, यानी बी और बी को क्या करो बराबर करो। चलिए ये तीनों मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं और आप इसे अब नोट करेंगे। अब आप इसे इस क्वेश्चन को आप अब इसे नोट करेंगे। फिर हम चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 भी इससे भी लाजवाब क्वेश्चन है और वो एसएससी में पूछा था। कब पूछा था
तो एसएससी एग्ज़ाम 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का? क्वेश्चन नंबर 3 जो है एसएससी एग्ज़ाम 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है कितना लाजवाब क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कितना देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि A/B बराबर 5:9, B/C बराबर 4:3, C/D बराबर 2:3, D/E बराबर 2:3, तो A और E का मान क्या होगा? ये एसएससी एग्ज़ाम 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का? एसएससी 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है? एसएससी 1998 का। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि A/B जो है वो कितना है? 5:9। B/C है 4:3, B/C है 4:3, C/D है 2:3, 2:3, D/E है 2:3। आप लोग इसे अनुपात को फिर से एक बार मिला लीजिए। आप लोग इस अनुपात को फिर से एक बार मिला लीजिए। A/B 5:9, B/C 4:3, C/D 2:3, D/E 2:3। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एग्जाम में हमें अनुपात देखने में मिस्टेक हो जाती है और हमारा क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है। तो आप लोग अनुपात को सही से मिला करके लिखिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे हम एक ही मेथड से क्यों ना बना दें जो स्थान मेथड है, और जिससे हम कहते हैं जमीन हड़पो। जमीन हड़पो। तो फर्स्ट मेथड आप लोग बना लीजिएगा। सेकेंड मेथड हम क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। सेकेंड मेथड बना रहे हैं जमीन हड़पो। तो ये क्या है? 5:9, 4:3, 2:3 और यहाँ क्या है? 2:3। A/B/C/D और क्या? E। यहाँ करेंगे 9, 9, 9, 3, 3। अनुपात को फिर से मिला लेंगे। 5:9 तो 5:9, 4:3 तो 4:3, यहाँ का 2:3 और 2:3। यहाँ क्या होगा? सामने वाला का जमीन, सामने वाला घर का जमीन, सामने वाला का, तो सामने वाला घर का जमीन इसका होगा, सामने वाला का हो जाएगा। क्या होगा? सामने वाला घर का जमीन, सामने वाला का। कॉमन कुछ भी नहीं है, नहीं 2 कॉमन है, नहीं 3 कॉमन है, तो सारा क्या होगा? गुना हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 पंचे 80। यहाँ देखेंगे 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 नमा 144। फिर यहाँ देखेंगे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 नमा 108। फिर यहाँ देखेंगे 3 तिहाई 9, 9 नमा 81 और 81 दूना 162। फिर यहाँ देखेंगे 3 तिहाई 9, 9 नमा 81 और 81 तिया 243। 81 तिया 243। हमसे पूछा है ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, ये D और ये E। हमसे पूछा है A और D, E। तो A और E कितना है? 80:243। कितना आंसर हुआ? 80:243। आइए हम इसे थर्ड मेथड से भी बनाते हैं, और थर्ड मेथड को कहते हैं क्या? बीबी को लाठी मारो। तो देखते क्या है, यहाँ है 5:9, 4:3, 2:3, फिर क्या है? 2:3। ऊपर से हम इस दोनों को बराबर करते आएंगे। इस दोनों को क्या करेंगे? बराबर करते आएंगे। B और C और D को बराबर कर देंगे।
तो यहाँ क्या करना होगा, ऊपर में 4 से गुना करना होगा और नीचे में 9 से गुना करना होगा तो बराबर हो जाएगा। तो ऊपर में 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20, 9 चौका 36, नीचे 9 से 9 चौका 36 और 9 तिया 27। अब क्या हुआ, अब ये दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। अब ये दोनों क्या हुआ कि बराबर हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि अब हमें इस दोनों को बराबर करना है, तो नीचे यहाँ गुना करेंगे 27 से और यहाँ गुना करेंगे 2 से। 27 दूना 54, 27 दूना 54 और 27 तिया 81। ऊपर 2 से 27 दूना 54, 36 दूना 72, फिर यहाँ भी हो जाएगा 36 दूना 72, फिर यहाँ हो जाएगा 20 दूना 40, यहाँ का हो जाएगा 20 दूना 40। अब देखें कि बी भी बराबर हो गया, सी भी बराबर हो गया, तो अब हमें क्या करना है, डी को क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, डी को बराबर करना है। तो नीचे गुना करना होगा 81 से और ऊपर गुना करना होगा 2 से। तो 81 दूना 162 और यहाँ क्या 81 तिया 243, यहाँ 2 से 81 दूना 162, फिर 54 दूना 108, 54 दूना 108, फिर यहाँ 72 दूना 144, 72 दूना 144 और ये क्या हुआ 40 दूना 80। तो आप देखेंगे कि ये तो A है, ये B है, तो BB सेम है, CC सेम है और DD सेम है, और ये क्या है E है। तो A हमसे पूछा है A अनुपात E, तो ये 80 और ये 243। तो फाइनली मेरा आंसर क्या मिला, 80 अनुपात 243। आई होप कि आपका थर्ड मेथड भी समझ में आया होगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिर हम चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलने से पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलने से पहले हम एक क्या करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलने से पहले क्या करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट में है कि A अनुपात B दिया रहे 3/2 और क्या 5/2, ये रेशियो है। तो ये भिन्न को हम क्या करेंगे, भिन्न को पूर्णांक में बदल देंगे। ये तो 2 है, यहाँ 3 रहने दीजिए। भिन्न को क्या करेंगे, पूर्णांक में बदल देंगे। भिन्न को क्या करेंगे, पूर्णांक में बदल देंगे। पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो हर में रहेगा उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा 6 और दोनों में 6 से गुना करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि नीचे से कट के 1 हो जाए, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, ये मिला 9:10। या क्या मिला 9:10। या इसे हम एक और तरीका से कर सकते थे, 3/2 और 5/3 को तिरछे तार से गुना कर देंगे। 3 तिहाई 9 और 5 दूना 10। यह क्या हुआ पूर्णांक रेशियो, और यह क्या है भिन्न रेशियो। तो भिन्न रेशियो से पूर्णांक रेशियो में बदलने चल आया होगा क्या। आई होप कि हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को अब भिन्न रेशियो से पूर्णांक रेशियो में चेंज करने बिल्कुल आ गया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगली क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो देखेंगे वो एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में, यानी एसएससी ग्रेजुएट लेवल में 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का, एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। कब, 1998 में। 1998 में।
चलिए देखते हैं, दिया है कि A रेशियो B बराबर 2/9 रेशियो 1/3, 2/9 अनुपात 1/3। तो इसे हम चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 2/3। क्या हो जाएगा 2/3, 2 यहाँ देखिए हम इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2/3। कैसे होगा, 3 से 3 कटा तो 2/3। क्या होगा 2/3। आइए हम पहले इधर हम इसको लिख के समझ आते हैं। 2/9 है और क्या है 1/3 है। तो इसे चेंज करेंगे तो 9 से दोनों तरफ गुना करना होगा, 9 से 9 कट गया, 3 तिहाई 9, क्या मिला रेशियो 2/3। अगला दिया है कि BC बराबर है, B और C बराबर है 2/7 अनुपात 5/14, 2/7, 2/7/5/14, 2 दूना 4, क्या मिला 4/5। क्या हुआ 4/5। फिर आगे दिया है कि यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ दिया है D अनुपात C, तो हम यहाँ बिल्कुल लिखेंगे C अनुपात D। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मत लिख लीजिएगा। यहाँ दिया है D रेशियो C, लेकिन हमको लिखना क्या है C रेशियो D। तो हम उसे चेंज करके लिखेंगे 3/5, 3/5 अनुपात 7/10, 5 दूना 10, 3 दूना 6 अनुपात 6/7। ये हमारा अनुपात मिला। A अनुपात B बराबर 2/3, B अनुपात C बराबर 4/5, C अनुपात D बराबर 6/7। तो हमें निकालना क्या है A, B और C, D का। तो आप इसे, आप लोग पहले इसे फर्स्ट मेथड से बनाइए, फिर क्या कीजिएगा सेकेंड मेथड से बनाइएगा, फिर क्या कीजिएगा थर्ड मेथड से बनाइएगा। आप लोग इसे सोल्व कीजिए तीनों मेथड से, फर्स्ट मेथड से, सेकेंड मेथड से और किससे थर्ड मेथड से। फर्स्ट मेथड आप लोग जानते हुए कि कैसे सोल्व होता है। सेकेंड मेथड का नाम है जमीन हड़पो मेथड और थर्ड मेथड को जानते हैं कि थर्ड मेथड का नाम है बीवी को बराबर करो, यानी कि बीवी को लाठी मारो मेथड। चलिए आप लोग इसे फटाफट सोल्व करके क्वेश्चन हमें भेजिए, फिर उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। चलिए आइए, तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। दिया है 2/3, 2/3, 4/5 और क्या 6/7। तो इसे हम कैसे सोल्व करते थे, डायरेक्ट 4 दूना 8 और 8 छक 48 और 8 छक 48, 8 छक 48 अनुपात 4 तिहाई 12 और 12 छक 72, 5 तिहाई 15 और 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105। क्या ये 3 से कटने वाला है? तो हम देखते हैं, तो 3 से सारा कटने वाला है, तो 3 से काट देंगे, 3 से काट देंगे 16 तिहाई 48, 3 से 24 तिहाई 72, 30 तिहाई 90 और 35 तिहाई 105। आंसर मिला 16/24/30/35। यह क्या हुआ आंसर मिला। अब चलिए हम आते हैं सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड को जानते हैं जमीन हड़पो मेथड। तो 2 3 4 5 और क्या 6 7। क्या करेंगे, सामने का जमीन सामने वाला का होता है, तो सामने का जमीन सामने वाला को क्या किया मैंने दे दिया, सामने वाला का जमीन सामने वाले को मैंने दे दिया। इसमें क्या करते हैं कि जो कॉमन रहता है उसे हम काट देते हैं, 3 3 3, 3 दूना 6। यहाँ क्या हुआ, यहाँ 4 चौका 16, 6 चौका 24, 6 पंचे 30 और 7 पचे 35। यह क्या हुआ डायरेक्ट मेरा क्या हुआ आंसर निकल गया। यहाँ क्या हुआ डायरेक्ट मेरा आंसर निकल गया। आगे देखेंगे तो आगे थर्ड में है, आगे थर्ड में दिया है, थर्ड मेथड को कहते हैं हम लोग थर्ड मेथड को कहते हैं बीबी को लाठी मारो। यहाँ है 2/3,
2:3 यानी 2:3, 4:5 और क्या दिया है 6:7। तो हम क्या करेंगे, बीबी को पहले बराबर करेंगे। यहाँ 4 से 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, नीचे 3 से 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। अब क्या करना होगा कि इसे भी 30 और इसे भी 30 बनाना है, तो ऊपर 2 से और नीचे 5 से, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, यहाँ 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24, और यहाँ 24, तो यहाँ भी 24 और यहाँ 24, तो यहाँ क्या 16। रेशियो मिला 16:24:30:35। यह क्या हुआ फाइनली मेरा आंसर हुआ। तो चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों मेथड से नोट करेंगे। हम आप लोगों को तीनों मेथड पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में आप लोगों को जो मेथड याद रहे और जिस मेथड से आप सोल्व कर सके उस मेथड से आप उसे सोल्व कर दें। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब उसे कह सकते हैं और बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन, बहुत लाजवाब, शानदार और बहुत ही आसान सवाल है। आइए हम उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले हम आप लोग के एक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि अगर यहाँ 2a और 3 भी रहे, टाइम एंड वर्क में ही बताए हैं, तो a बराबर 3 और b बराबर क्या होता है 2 होता है। a बराबर 3 और b बराबर 2 होता है, तो इसे ही याद रखना है। अगर यहाँ दिया रहे a/3 और b/2, तो a का मान 3 और b का मान 2 होता है। ऐसा क्यों होता है, तो आइए हम इसी से बता देते हैं। यहाँ पर a बराबर 3 और b बराबर 2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है गुना में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इससे और हम लिख सकते हैं 2 गुने a बराबर 3 गुने b। इधर ये गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में चला आएगा, तो ये क्या हुआ a/3 और ये गुना में, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा b/2। तो डायरेक्ट मिला a बराबर 3 और b बराबर 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 यही है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 यही है। आइए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग उसे पढ़ेंगे और हम भी इसे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि a/3 बराबर क्या है b/4 और बराबर क्या है c/5। तो a अनुपात b अनुपात c बताना है, बराबर क्या होगा। तो डायरेक्ट आप जानते हैं a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 3:4:5। इसलिए हम कहते थे कि बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार और बहुत ही क्या है, बहुत ही आसान से आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। चलिए अब हम फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ITI 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ITI 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का ITI 2000। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है ITI 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि a अनुपात b बराबर है, a अनुपात b है 3:4, b अनुपात c है 4:5। तो हमसे पूछा है कि a अनुपात c बराबर क्या होगा। a अनुपात c बराबर क्या होगा, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड। चलिए हम तीनों मेथड से इसे बनाते हैं।
तो फर्स्ट मेथड क्या था, ए बी और बी सी। गुना कैसे करना है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। इसे काटेंगे किससे? 4 से। तो 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, क्या मिला? 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। अच्छा, वो ये तो आसान सवाल ही है। आसान कैसे है? तो यहाँ देख लिए बी और बी दोनों बराबर है, तो ए सी का मान हम डायरेक्ट दे देंगे। ए बी से क्या होगा? 3, 4, 5 और ए सी हो जाएगा 3:5। ए सी कितना हो गया? 3:5। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान सवाल था। अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये आज की क्लास की सेकेंड लास्ट सवाल होगी, यानी कि इसके बाद एक और सवाल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्या हो गया, आज की क्लास यहीं समाप्त हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। अगर दिया रहे 3/5, फिर दिया रहे 4/5, तो इसमें से पूछेगा कौन सा बड़ा भिन्न है और कौन सा छोटा भिन्न है। तो इसे निकालने के हम आपको 3 तरीके सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 तरीके सिखा रहे हैं। यहाँ कर दीजिए आप 6 कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए? 6 कर दीजिए। इसमें पूछेगा कौन बड़ा भिन्न है, कौन छोटा भिन्न है, तो ये करने का हम 3 तरीका सिखा रहे हैं। फर्स्ट तरीका में क्या होगा कि फर्स्ट तरीका में आप करेंगे दोनों का। फर्स्ट तरीका तो आप जानते हैं कि भाग दे करके कर देंगे, तो भाग देंगे तो 0.6 और ये क्या है 3/2, 2/3, 2/3। तो इसे कहेंगे 0.666। क्या कहेंगे? 0.666। तो इसे हम यहाँ तक रहने देते हैं। क्या हो जाए? 0.7। तो कौन है? ये हमें पता चला कि ये बड़ी भिन्न है, और ये क्या है? छोटी भिन्न है। तो चलिए इतना को हम अब मिटा देते हैं। ये क्या है? 4/6 यानी कि 2/3 है। अब दूसरा फर्स्ट मेथड तो आप देख लिए कि फर्स्ट मेथड भाग दे करके पता करेंगे। अब चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड में एलसीएम लेकर के गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? एलसीएम लेकर के गुना कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो 15, तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, 5 तिहाई 15, 3 5 15, यहाँ निकला, यहाँ कितना निकला? यहाँ निकला 9, यहाँ निकला 10। तो ये भी आपको प्रूफ हो गया कि ये छोटी वाली भिन्न है और ये क्या है? बड़ी वाली भिन्न है। ये क्या है? छोटी वाली भिन्न है और ये क्या है? बड़ी वाली भिन्न है। तो फर्स्ट है एलसीएम लेकर के। सेकंड क्या है? सेकंड था एलसीएम लेकर के। और थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड है कि आप इसे तिरछा गुना करके भी पता कर सकते हैं। किससे भी? तिरछा गुना करके। तो क्या होगा? 3 तिहाई 9 और 5 दूना 10। तो ये बड़ी भिन्न और ये छोटी भिन्न, तो इसे कहते हैं तिरछा गुना। तिरछा गुना करके भी आप पता कर सकते हैं, जिसमें आपका सबसे हल्का, सबसे आसान और सबसे सुगम क्या पड़ेगा? एलसीएम मेथड। सबसे आसान और सबसे सुगम क्या पड़ेगा? एलसीएम मेथड। नहीं तो आपको क्या पड़ेगा? तिरछा गुना। क्या पड़ेगा? तिरछा गुना। तो आइए हम इसको भी, इस सवाल को भी हम 3 मेथड से देखेंगे। और सवाल नंबर क्या है? 7 है। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का मतलब है कि कौन सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है। जब 4:7 दिया है तो इसे हम 4/7 भी कर सकते हैं। आगे है 9/10, उसके बाद है 8/9 और उसके बाद है
5, उसके बाद है 6/5, फिर है 6/11, फिर है 6/11, फिर क्या है 6/11। तो आप क्लियर हो गए होइएगा ये भिन्न लिखते समय कि इसमें सबसे बड़ी कौन है, तो जिसका अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। यहाँ देखेंगे इसे काटेंगे तो ये 0 जाएगा, इसे भी काटेंगे तो 0 जाएगा, इसे काटेंगे तो 0 जाएगा, इसे काटेंगे तो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 के बाद कुछ मिलेगा, तो ये क्या होगा? सबसे बड़ी भिन्न हो गई। क्या होगा? ये सबसे बड़ी हो गई। अब हमें क्या करना है? सबसे छोटी निकालना है, तो जो बड़ी होगा उसे हम काटते चले जाएंगे। यानी आप देखेंगे क्या होगा कि 9 सत्ते 63, तिरछा गुणा करेंगे 9 सत्ते 63, 2 चौका 40। क्या हुआ? ये बड़ा हुआ, तो इसे अब हम क्या करेंगे? काट देंगे। क्या करेंगे? उसे अब हम काट देंगे। वो तो सबसे छोटा हो नहीं सकता है। अब इस दोनों को ट्राई करके देखेंगे। 9 चौका 36, 7 8 56, ये भी क्या हुआ? बड़ा हो गया, तो इसे हम क्या करेंगे? काट देंगे। यहाँ गुना करेंगे 11 चौक 44 और 7 छक 42, ये 44 और ये 42, तो ये भी कट जाएगा। सबसे छोटा क्या मिला? सबसे छोटा भिन्न मिला ये। तो बड़ा है, सबसे बड़ा अनुपात है 6:5 और सबसे छोटा अनुपात मिला, सबसे छोटा अनुपात मिला 6:11, 6:11। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप लोग नोट करेंगे। अगली क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। अगली क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगली क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ITI 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ITI 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कब का? ITI 2005 का। कब का पूछा हुआ है? ITI 2005 का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 4:7, 7:8, 8:9 और 9:10 इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन है? सबसे बड़ा अनुपात कौन है? तो अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं। 4/7, 7/8, 7/8, 8/9, 8/9 और क्या है? 9/10, और क्या है? 9/10। तो इसमें हमें सबसे बड़ा अनुपात खोजना, सबसे बड़ा खोजना है, सबसे बड़ी भी खोजनी है। तो हम क्या करेंगे? छोटा आएगा उसको हम काटते चले जाएंगे। 7 सत्ते 49 और 8 चौका 32, ये क्या है? छोटा हो गया। 8 8 64, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, ये क्या हो गया? छोटा हो गया। यहाँ देखेंगे 9 नमा 81, 10 8 80, तो यह क्या हो गया? छोटा हो गया। तो सबसे बड़ी में हमारा क्या मिला? सबसे बड़ी मिला 9/10। तो आई होप कि आप इसे अच्छी तरह से समझना, बनाना सीख गए होइएगा। आप इसे छोटी बड़ी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीख गए होइएगा। अब आज की क्लास रेशियो का आज फर्स्ट क्लास था, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे और 8 क्वेश्चन बनाए। तो आज की क्लास यहीं तक। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।